हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और जो वीएसआई का एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्टडी चल रही है, उसी की सीरीज में आज हम एबीसी एनालिसिस करेंगे। जो पेपर है आपका कंपनी लॉ एंड अदर लॉज, ये जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का पेपर है उसका एबीसी एनालिसिस करेंगे। और इसमें एक कैटेगरी में वो चैप्टर रखे हुए हैं जिसका इजी है, वॉल्यूम कम है और मार्क्स ज़्यादा कवर करते हैं। सी कैटेगरी में वो चैप्टर हैं जो या तो टफ है या काफ़ी वॉल्यूम कवर करते हैं, मार्क्स कम है। और मॉडरेट जो चैप्टर्स हैं वो बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। एबीसी का हमारा पर्पज़ ये है कि मैं देखता हूँ कि 90% बच्चे 100% सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते और ज़्यादा सिलेबस रिवाइज करने के चक्कर में नंबर ऑफ रिवीजन कम कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप चाहे चैप्टर कम करो, लेकिन करो उसको स्ट्रॉन्ग करो, जिससे कि उसमें ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो ऐसा करने के लिए अगर कुछ चैप्टर स्किप करने पड़े तो इसका मतलब है कि सी कैटेगरी के चैप्टर स्किप हो। इसलिए आप जब पढ़ने का तरीका रखो कि पहले ए कैटेगरी के चैप्टर पढ़ें, फिर बी के पढ़ें, फिर सी के पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका 100% सिलेबस हो जाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो पाता है तो जो सी कैटेगरी के चैप्टर है जो या तो टफ है या इसका वेटेज कम है या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वो चैप्टर आपके रह जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करो पूरे हो जाए, नहीं होता है तो इस एबीसी के हिसाब से आप चल सकते हो। अब ये एबीसी कैटेगरी में आप जब करते हो तो इसकी क्या एक्यूरेसी है, इसके लिए अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर बार हम एग्जाम से पहले एबीसी पैटर्न डालते हैं वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो के थ्रू डालते हैं यूट्यूब चैनल पे। और उसका जब कंपैरिजन हम बताते हैं कि जो एग्जाम में आए उसका कंपैरिजन क्या है। तो जैसे लो है, इसमें सब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। सब्जेक्टिव पेपर तो आपको मिल जाता है तो वो तो एक एक करके मैच कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो मेमोरी बेस होता है। मेमोरी बेस पे बच्चों से बात करेंगे, हम पता करते हैं कि कितने मार्क्स के किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं, उसके बेसिस पे बता दें। तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बाकी सब्जेक्टिव में तो आप खुद चेक कर सकते हो। तो मैं पहले आपको डिस्कस करूंगा कि कौन से ये जो एबीसी कैटेगरी के हैं। तो इसका जो पीडीएफ है वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वीएसआई जयपुर ऑफिशियल पे। और इसका जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और भी सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज आपको मिलेंगे, कुछ सब्जेक्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट ये और डालने वाले हैं। तो आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन करके रखें, जिससे कि आपको आगे की चीज़ें भी मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मई 23 के लिए जो हमने एबीसी एनालिसिस डाला था वो डाला था 27 मार्च को। 27 मार्च को हमने एबीसी एनालिसिस डाला था। उसमें हमने बताया था कि कैटेगरी ए के जो चैप्टर हैं इसमें 55 मार्क्स के सब्जेक्टिव, 17 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, यानी 72 के। वास्तव में आए 56 का सब्जेक्टिव और 18 के ऑब्जेक्टिव, 74 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आए। कैटेगरी बी में मैंने बताया था कि 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 28 मार्क्स के। वास्तव में 27 का सब्जेक्टिव और 7 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आए, तो 27 मार्क्स के आए। टोटल ए और बी कैटेगरी में हमने बताए थे कि 75 + 25 100 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। वास्तव में 76 + 25 यानी 101 मार्क्स के क्वेश्चन आए। सी में हमने बताए थे कि 17 का सब्जेक्टिव, 5 के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 22 के। वास्तव में 16 और 5 यानी 21 के आए। तो यानी आप इस पर रिलाई कर सकते हो, यानी अगर पूरा नहीं कर पाते और ए बी भी अच्छे तरीके से कर लेते हो तो बहुत अच्छी शानदार तरीके से पास हो सकते हो। लेकिन कोशिश करो पूरा हो जाए, नहीं हो पाता है तो ये चीज़ें हैं। अब नवंबर 27 में कौन कौन से चैप्टर, नवंबर 23 में कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन से बी में है और कौन से सी में है, तो इसकी मैं बात करूं तो ये देखिए आपके ए कैटेगरी के चैप्टर हैं। इसमें कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी, 6 है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, 8 है डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, 9 है अकाउंट ऑफ कंपनीज और 10 है ऑडिट एंड ऑडिट्स। इसके अलावा जो अदर लॉ हैं, अदर लॉ में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसकी 3 यूनिट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलीमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी, ये सारी चीज़ें। और चैप्टर नंबर 3 है अदर लॉ का, जनरल क्लोजेज एक्ट 1897। ये मिला के 55 मार्क्स के आसपास का है सब्जेक्टिव और 17 का ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से 72 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आने की पॉसिबिलिटी है।
इसके अलावा बी कैटेगरी की बात करूं तो कॉर्पोरेट लॉ में चैप्टर नंबर 3 है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, चैप्टर 4 है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, चैप्टर 7 है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पॉसिबल है इसमें से, टोटल 28 मार्क्स का। इसके अलावा कैटेगरी सी की बात करता हूँ मैं, तो अदर लॉ में चैप्टर नंबर 4 है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और चैप्टर 2 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और चैप्टर 1 है इसका कॉमन लॉ का प्रीलिमिनरी। ये 17+5 मार्क्स का ये वेटेज है। तो ये जो चैप्टर्स हैं इसको आप ABC के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। पूरा करें तो बहुत अच्छा है, पूरा नहीं कर पाए तो इसको पढ़ सकते हैं। और ये अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, और आप भी इसको देख सकते हो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो आप वर्क करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी मेहनत करके अच्छी तरीके से पास होंगे। थैंक यू।